जय हिंद दोस्तों, नई सरकार का गठन हो गया। क्या 8वें वेतन आयोग का भी गठन होगा? यानी आचार संहिता खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गए और आज माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और उन्होंने सीधी साफ शब्दों में बात किया है कि अब हमें निर्विवाद और निर्बाध रूप से भारत को एक विश्व के पटल पर रखना है। लेकिन लगातार कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आपका 10 वर्ष बाद बैठने वाला पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का गठन होना चाहिए था। जैसे कि आपने पूर्वाग्रह का हवाला देते उन्होंने कहा है कि 2013 में गठन हो गया था और 2016 में लागू हुआ था, इसलिए यानी आप समझ सकते हो कि 2024 हो गई और 2026 1 जनवरी से प्रभावी है आपका 8वां वेतन आयोग। इसके ऊपर अब सरकार लेगी एक्शन। हाँ जी दोस्तों, इस जो खबर है और ये एमपी ब्रेकिंग न्यूज की, इसमें जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन उन्होंने सरकार से मांग की थी। इसके साथ स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद भारतीय रक्षा कर्मचारी के महासंघ श्री कुमार भी सरकार से वित्त मंत्री और इनसे मिलकर के बातचीत कर चुके हैं कि आप कर्मचारियों को निराश मत कीजिए और 8वें वेतन आयोग की समीक्षा करिए और घोषणा करिए। अब सरकार का पक्ष क्या है अभी तक? क्या सरकार अब चुनाव खत्म हो गए इसके ऊपर घोषणा करेगी? यह खबर है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है और आज इसका शपथ ग्रहण समारोह है। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अगर डीए इन्होंने कहा है यानी डीए बढ़ चुका है, डीए की घोषणा हो चुकी है, लगभग एआईसी पेन के आंकड़े, अब इसी आधार पर 2 महीने आंकड़े आने के बाद आपको 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता निर्धारण हो जाएगा। जैसा कि इसमें कहा है, कयास लगाई जा रही थी कि यदि डीए की घोषणा नहीं होती तो क्या 50% जो डीए है वो बेसिक में मर्ज होगा। अब इस संभावना को इनकार करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि यानी अब सैलरी कितनी और किस प्रकार बढ़नी चाहिए, इसके ऊपर जो बात और जो ड्राफ्ट बने, सीधा सीधा हम सभी जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 44% बढ़ेगी आपकी सैलरी। अगर चुनाव के बाद सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो 1,12,00,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा और सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव आएगा और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी आएगा। साथ साथ इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित होकर के 2.57 फैक्टर से 14.29% की बढ़ोतरी हुई और बेसिक निर्धारण बेसिक सैलरी मिनिमम 18,000 हुई थी। इसी आधार पर यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 3.68 कर दिया जाए और उन्होंने कहा है और इसका न्यूनतम वेतन 26,000 पर फिक्स होगा और यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने इस बात को लेकर संभावना से इनकार नहीं किया कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी। वैसे सरकार अपना पक्ष एक बार संसद में रख चुकी है कि हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग पर तब कोई विचार नहीं कर रही थी। वो सरकार और इस सरकार में अंतर है। वो सरकार आपकी दूसरी सरकार थी, ये आपकी तीसरी सरकार है। यहां पर आपके वित्त मंत्री अलग होंगे और आपके वित्त सचिव अलग होंगे, यानी सारी चीज अलग है, लेकिन कर्मचारी वही है, वोटर वही है और सपोर्टर वही है। अब सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जैसे स्टाफ साइड और भारतीय पेंशन समाज ने कहा है कि हम जल्दी ही जो वित्त मंत्री बनता है हम मुलाकात करेंगे और 8वें वेतन आयोग का दबाव सरकार के ऊपर बनाएंगे, सरकार का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो अभी चल रहा है उसमें 44% की बढ़ोतरी और 3.68 फैक्टर लागू होता है तो मिनिमम आपकी 26,000 बेसिक सैलरी होगी, जो कि 18,000 से बढ़कर के आप समझ सकते हो 26,000 होगी। दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग पर अभी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।